नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पे प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों को लेकर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत यदि आप एलटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एलटी का जो कॉमन पेपर होता है उसके भी बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हैं। आप लोग चाहो तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आपके सिलेबस से मिलते जुलते सारे टॉपिक हैं। और चलिए आज शुरू करेंगे हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत। जैसे कि आप में से कई लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम जो कथा साहित्य है उसको पढ़ा दीजिए। तो कथा साहित्य भी क्योंकि बहुत विशाल हमारा है हिंदी के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे उन्हीं लेखकों को बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अक्सर, और लगभग 100% चांसेस हैं कि आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो उन्हीं में से एक है प्रेमचंद, जो कि उनकी प्रमुख कहानियों के बारे में और उनके प्रकाशन वर्ष को हम जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आपको याद हो, अगर आपने पिछला वीडियो वाला मेरा सेशन देखा हो, तो मैंने आपको मतलब इसी महीने कुछ दिन पहले अभी एक जो एलटी का पिछला पेपर आया था, पिछली बार लास्ट जो है, उस पेपर को मैंने डिस्कस किया था और बताया था कि हिंदी में जो थी प्रेमचंद की भी कुछ रचनाएं जो हैं हमेशा आपसे लगभग पूछी जाती हैं, तो इस बार भी आएंगी आपसे। तो हम जानते हैं प्रेमचंद की कहानियाँ, महत्वपूर्ण कहानियाँ। वैसे तो उन्होंने 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुल 10-12 कहानियों को ही देखेंगे जो कि बहुत फेमस हैं और जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक तरफ आपने कहानी के नाम है, उसका प्रकाशन वर्ष है, इधर कहानी, इधर प्रकाशन वर्ष। तो ध्यान से आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और नोट डाउन करते रहिए। बड़े घर की बेटी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1910 में। इसके बाद नमक का दारोगा, तो ये भी बहुत फेमस इनकी कहानी है और ये 1913 में प्रकाशित हुई थी। सौत जो है 1915 में, पंच परमेश्वर 1916 में, और इसके बाद सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर जो कहानी है 1917 में प्रकाशित हुई, बलिदान 1918 में, आत्माराम जो है 1920 में। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, एक तो आत्माराम केवल कहानी है और एक आत्माराम का जीव है जो हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक रचना है। ठीक है, आत्माराम हो गया। बूढ़ी काकी, बहुत ही इनकी बहुत ही अच्छी कहानी है, हृदय परिवर्तन को लेकर के ये कहानी है कि किस प्रकार से बूढ़ी काकी जो है, जिसका कोई अपनी संतान न होने के बावजूद भी वो जिन लोगों के साथ रहती है, जो इनके पड़ोसी हैं और जो रिश्तेदार हैं, तो उनके साथ वो मतलब उनका अपना सारा जो पेंशन का पैसा है, अपना जो धन है, वो सब उनको उनके नाम करने के बावजूद भी स्वयं भिखारियों की तरह जीवन व्यतीत करती है। तो उसमें लास्ट में जो है हृदय परिवर्तन को लेकर के ये कहानी है। तो आप लोग कभी ज़रूर पढ़िएगा। बूढ़ी काकी बहुत ही फेमस कहानी है। 1921 में प्रकाशन हुआ था। विचित्र होली जो है, विचित्र होली 1921 में, गृहदाह 1922, परीक्षा 1923, और आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा शेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली कहानियाँ हैं। इसके बाद मोटे राम शास्त्री 1928 में प्रकाशित हुई थी। मंत्र कहानी जो है 1928 में प्रकाशित हुई थी। इस्तीफा कहानी भी 1928 में ही प्रकाशित हुई थी। बहुत फेमस कहानी है। ठीक है, इस्तीफा। अलग्योजा जो है 1929 में। पूस की रात भी बहुत फेमस है 1930 में। समर यात्रा जो है 1930 में। पत्नी से पति, ये भी 1930 में। सदगति सदगति उपन्यास, सदगति जो कहानी है उसका जो प्रकाशन हुआ है 1930 में हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दो बैलों की कथा, इम्पोर्टेंट कहानी है, हीरा और मोती, जो कि झूरी के दो बैल हैं और आपके एनसीईआरटी में भी ये कहानी है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 1931 में तावान जो कहानी है 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा
1932। इसके बाद ईदगाह कहानी भी बहुत फेमस कहानी है 1933। गुल्ली डंडा 1933। दूध का दाम 1934। रियासत का दीवान 1934। नशा कहानी प्रकाशित हुई थी 1934 में। बड़े भाई साहब 1934। और कफन कहानी प्रकाशित हुई थी 1936 में। और कफन इनकी अंतिम रचना अंतिम कहानी जो है मानी जाती है। और अगर अंतिम उपन्यास पूछा जाए तो गोदान। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, जो प्रेमचंद है ना, उन्होंने बहुत प्रकार की शैलियों में जो है अपनी कहानियाँ या अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो उनको हम जान लेते हैं कि कौन सी शैली में कौन सी कहानी लिखी गई है। सबसे पहले तो बात करेंगे वर्णनात्मक शैली। तो वर्णनात्मक शैली यानी कि जहाँ पे घटनाओं को वर्णित किया जाता है। तो इसमें है रामलीला, बड़े भाई साहब, विद्रोह और डपोर शंख। ये कहानियाँ जो हैं वर्णनात्मक शैली में लिखी हुई प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। इसके बाद संवादात्मक शैली। तो संवादात्मक शैली में जादू, कानूनी कुमार, ये कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, डायरी शैली में लिखी गई कहानी है इनकी कहानियाँ। डायरी शैली में मोटे राम शास्त्री जो है डायरी शैली में लिखी गई जो कहानी है वो है मोटे राम शास्त्री। ठीक है, इसके बाद पत्रात्मक शैली में ये दो सखियां कहानी। पत्रात्मक का मतलब होता है जहाँ पे पत्रों के माध्यम से आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन उसको कहानी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो वो पत्रात्मक शैली है। दो सखियां। आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है कुत्ते की कहानी। ठीक है, इसके बाद पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी, मुक्ति पथ, अलग्योजा आदि प्रेमचंद की गांधीवादी विश्वासों, हृदय परिवर्तन आदि से प्रेरित प्रख्यात कहानियाँ हैं। तो मतलब ये कहानियाँ इस तरह से हैं जिनमें गांधीवादी दर्शन हमें देखने को मिलता है, गांधीवादी विचारधारा। ठीक है, इसके बाद सदगति प्रेमचंद द्वारा दलित समस्या पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानी है। तो ये मैंने बताया कि सदगति जो है वो दलित समस्या पर लिखी गई सबसे चर्चित कहानी है इनकी। इसके अंतिम हिस्से में उन्होंने दलितों के भीतर उभरती हुई विद्रोह की चेतना को भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके बाद पूस की रात इनकी चरम यथार्थवादी पूस की रात इनकी चरम यथार्थवादी कहानियों में शुमार की जाती है। इसमें प्रेमचंद हल्को नामक किसान के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसी कठिनतम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर वर्ग के लोग बिना कठोर परिश्रम के भी आरामदायक जीवन जीते हैं। और लास्ट जो कहानी है कफन, प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है तथा यह उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके दो चरित्रों घीसू और माधव, ये आप ध्यान रखिएगा, कफन के पात्र हैं घीसू और माधव से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ हमने देखा प्रेमचंद की बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ, उनकी विषय वस्तु, मतलब उनकी क्या समस्या है, जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं कफन, पूस की रात, सदगति। तो इनकी विषय वस्तु आपने जानी, और कब इनका प्रकाशन हुआ और कौन कौन सी प्रेमचंद की, इन सबको आप याद रखिएगा, क्योंकि कोई से भी क्वेश्चन, कोई सा भी, जैसे पिछले में नशा कहानी और इस्तीफा कहानी, ऐसा कहानियाँ दी गई थी और कहा गया था कि इनमें से कौन सी प्रेमचंद की कहानी नहीं है। तो आपको यही ध्यान रखना है, हो सकता है इस बार कोई और कहानी आपसे पूछ ली जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।